अचानक से बैग वगैरह टांग के हम जा रहे हैं। और ये मेरे को स्टेशन पे हमारे यहाँ पे टाइम हो रहा है लेकिन खाना नहीं आ रहा। देखो भीड़ कितने सारे, तभी मैं कहूँ सर ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है मेरी तरफ से कि एक पेपर को भी डिसाइड नहीं होता, लाइफ बंद नहीं होती, लेकिन हाँ आपको उस समय इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि जो चीज़ आपको आती होगी आप वो भी भूल जाओ। तो चिल गाइस। तो दोस्तों वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं अपने एग्ज़ाम की वजह से कानपुर सेंट्रल, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे पड़ा है। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, क्या है ये गाइस, देखो ना। अभी बज रहे हैं रात के 1:45। अचानक से बैग वगैरह टांग के हम जा रहे हैं अपना पेपर देने, जिसके लिए हमें सुबह 7 बजे सेंटर पहुंचना है। 8 बजे 8:30 बजे ये बोलने की पहले मुझे बोलने नहीं। हाँ, तो 8:30 बजे से पहले पहुंचना है। अभी हम लोग 2 बजे आ गए हैं। अब देखते हैं इतनी देर कहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद पेपर दे के वापस अपने घर पे। तो मुझे साथ में लेके आए पापा। रात को इतनी रात को अकेले आना तो पॉसिबल नहीं है। एक बार आप कानपुर के स्टेशन का व्यू देखो, चमकता हुआ सुंदर लग रहा है। तो ये रहा रात का कानपुर स्टेशन का व्यू। देखो ज़्यादातर लोग, तो हम चलते हैं बाहर की तरफ। ज़्यादातर बच्चे तो शायद यहाँ पे एग्ज़ाम देने के थ्रू जा रहे होंगे, जैसे कि मैं आई हूँ। हमारे इटावा की तरह यहाँ पे भी सब लोग बाहर सोते बैठते उठते वेटिंग करते हैं, वेटिंग हॉल की। हम आ गए हैं बाहर की तरफ। लोग कहेंगे लड़की पेपर देने आई है कि ब्लॉग बनाने, तो मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। ट्रेन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 विक्रमशिला एक्सप्रेस फ्रॉम। गाइस अब हमें ऑटो मिल चुका है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सेंटर की तरफ बढ़ते हुए रिक्शे से। देखो अंधेरे में जाते हुआ माइंड। कोई कह सकता है आज मेरा एग्ज़ाम है। लोग फालतू में रहते हैं। मेरे चेहरे पे डर दिख रहा है? चेहरे पे कुछ नहीं दिखता। सर ये मेरे को स्टेशन बिल्कुल दुल्हन जैसी लगी है। देख रहे हो गाइस रात का सुहाना सफ़र। देखो गाना सुहाना सफ़र और ये मौसम ठंडा। अभी हम रिक्शे से सवारी करके आ चुके हैं। एक हमने अपने सेंटर के पास ही, जो कि जाते समय मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे रूम लिया है थोड़ी देर पढ़ने के लिए या सोने के लिए। रात का सफ़र है इसलिए। तो गाइस अब मैं कानपुर में, जैसा कि आपको पता है कि मैं पेपर देने आई हूँ, और अभी हो रही है सुबह के 7 बज गए हैं। 8:30 बजे तक का एंट्री का टाइम है, तो सोचा थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। ये देखो, तो अभी हम आए हैं ढाबा पे, जेके ढाबा, चाय नाश्ता कर। इसके बाद हम जाएंगे सेंटर पे एग्ज़ाम देने। तो मैं अभी आपको अपना सेंटर भी दिखाऊंगी, पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो जेके ढाबा पे आपका स्वागत है गाइस। हमारे यहाँ पे टाइम हो रहा है लेकिन खाना नहीं आ रहा हमारा। आ रहा है, आएगा। मेरे जाने से पहले तो आ ही जाएगा। अभी बस चटनी आई है। चटनी खाओगे? कोई चटनी खा के पेट भर लूँ क्या जाने से पहले? नहीं ना। मेरे सर में चिंता नहीं दिख रही होगी तुम लोगों को पेपर की। नो फियर इन एग्ज़ाम। ये है पनीर के पकौड़े, चटनी और कॉफ़ी। लेट्स एंजॉय। हाँ हाँ, तो ये खाते हुए ठीक है, तो काम चला हुआ है। हेल्दी हेल्दी मैं नहीं बोलूँगी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। लेट्स एंजॉय कॉफ़ी। जल्दी खा लेते हैं, फिर हमें सेंटर भी पहुंचना है।
हमारा नाश्ता हो चुका है तो हम जा रहे हैं सेंटर की तरफ। आपका पैसे ऐसे पे करके निकलते हैं। तो गाइस नाश्ता करके हम निकल गए हैं, सेंटर में जा रहे हैं। कमरे में जाएगा, अंदर ही जाऊंगी, कमरे में जाके क्या करूँ। तो अब आपको हमें दिखाना है अपना सेंटर। खाली कार्ड से हो जाएगा बात। ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा सेंटर जहाँ पे हमें एग्ज़ाम देने जाना है। हमारा गेट बदल चुका है सेंटर का, अब हम थोड़ा आगे से जाना पड़ेगा सेंटर की ओर। ऑलमोस्ट एडमिट कार्ड वगैरह सब सामान मैंने ले लिया है, पेन वैन सब ले लिया है। अब गेट तक पहुँचते हैं। अभी 8 नहीं बजे हैं, 7:30 हो रहे हैं। 8:30 बजे से पहले हमें अंदर एंट्री कर लेनी है। बाय नॉर्मल तो मैं बताऊँ कि मैं आधे घंटे पहले करने वाली हूँ एंट्री। 50 मीटर देखो सुबह का कानपुर का ये हमारा सेंटर, ध्यान से देखो। इस भीड़ देखो, भीड़ कितने सारे। तभी मैं कहूँ साइड भीड़ क्यों नहीं है, देखा गाइस। अब मैं पेपर देख के आ गया हूँ और अभी मैं पापा के साथ खा रहा हूँ। पापा मुझे भी पपीता खाने लेके आए हैं, देखो। तो गाइस पपीता खाने के बाद, पेपर देने के बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, यानी अपने घर की तरफ बिठावा। तो इससे पहले आप कमेंट करके पूछें या मुझे बताना पड़े, मैं खुद ही बता देती हूँ। पेपर जो था मॉडरेट टू टफ आया था, मतलब फिज़िक्स जो थी उसमें सिंपल आई थी, फिज़िक्स बहुत सिंपल आई थी। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ आई थी और मैथ मॉडरेट आई थी। लो मैं क्या कहना चाहती हूँ, गाड़ी आड़ी निकल रही है, देख लो, मेरी कोई गलती नहीं है। देखो मैं तो बता ही रही हूँ, अब गाड़ी निकल रही है इसमें मेरी क्या गलती। तो मैंने जो 28 शिफ्ट फर्स्ट में जो अपना एग्ज़ाम दिया, तो अब सुनो, इससे पहले कोई मुझसे कहे कि हो सकता है आपने पढ़ाई ना की हो, तो बात सही है। मैंने पूरी कंपलसरी पढ़ाई तो नहीं करी थी जेई के लेवल की, लेकिन मैंने 11th 12th में इतना पढ़ा है जो मैं एक अंदाजे से बता सकूं कि पेपर कितना कैसा और कितना आया है। तो मेरे हिसाब से फिज़िक्स का पेपर सिंपल आया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद हो तो आप फिज़िक्स का पेपर नॉर्मली दे सकते थे। केमिस्ट्री थोड़ी सी मॉडरेट टू टफ आई थी, डायरेक्टली टफ नहीं बोला जा सकता, मॉडरेट टू टफ आई थी। और जैसा कि मैथ्स का पेपर आता है मॉडरेट आया था, पिछले साल से थोड़ा सिंपल ही था। अब मेरा फॉर्मूला और जो क्या कहते हैं उसमें जो थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और मैथ लेंथी होती है। पहली बात तो क्वेश्चन सारे फॉर्मूला बेस्ड थे मैथ में, लेकिन क्वेश्चन लेंथी थे। तो अगर आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो आप मैथ में अपना ज़्यादा समय उस समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो मैंने पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री निपटाई, सबसे पहले फिज़िक्स फिर केमिस्ट्री और उसके बाद मैथ पे गई, जिसमें भी बकायदा मेरे पास पूरा नहीं 45 मिनट थे मैथ सॉल्व करने के लिए। तो मैंने उस हिसाब से अपना पेपर किया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और बाकी तो जब कॉलेज अगर मिला तो वो आपको इस ब्लॉग में पता ही चल जाएगा, कभी ना कभी तो ब्लॉग आ ही जाएगा। और बाकी आप हमारे साथ कानपुर का नज़ारा देख सकते हो। अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। मेरे पापा की शक्ल देखो, बेचारे फोटो में खुश हो रहे हैं, मनी मन कह रहा है ये जिस हिसाब से बता रहा है लगता है कुछ किया नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, लेकिन जिंदा कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि पेपर खराब तो ख़त्म। देखो मैं कल से आ रही हूँ, आपको पेपर से पहले मेरे चेहरे पे बिल्कुल टेंशन नहीं दिखी और नतीजा है मैं सीयूटी के पेपर में बहुत ज़्यादा एक दिन पहले टेंशन ले ली थी, तो मेरा पेपर का तहस नहस हो गया था। इस बार मैंने सोचा जेई का पेपर जैसा भी जाए टेंशन नहीं लूँगी, जो आता होगा उसी हिसाब से करूँगी। तो मुझे जेई के लेवल से ना सीयूटी का लेवल मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं टफ इजी, लेकिन मुझे मज़ा जेई में आया बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये नहीं था, मुझे डर नहीं लगा क्वेश्चन देख के कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने अपना लॉजिक ट्रिक जो पढ़ा था मैंने वो लगा दिया, आंसर मैच हुआ टिक कर दिया, फिर ये नहीं सोचा कि गलत है कि सही है। बस तो ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन है मेरी तरफ से कि एक पेपर को भी डिसाइड नहीं होता, लाइफ बंद नहीं होती, लेकिन हाँ आप
ये लो गाइस, मेरा जेई का फर्स्ट एक्सपीरियंस आपने सुन ही लिया है। तो चलो अब हम जहाँ पे आए हैं वहाँ के आपको थोड़े से अच्छे अच्छे दर्शन करवा देते हैं। ये देखिए कानपुर के रोड साइड वीडियो, जो लोग कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, शायद कुछ को नहीं भी लगती है। स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देखो हम स्टेशन पे आ चुके हैं और अब यहाँ से जाएंगे इटावा। देखो कुछ भी कहो, अपना कानपुर का स्टेशन बहुत अच्छा है और रात को तो मैंने आपको दिखाया था, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सजा रखा है। अभी का भी देखो, दिन में भी देख लो, रात को भी देख लो, क्या दिक्कत है। ये देखो मेरे पापा की हरकतें। गाइस अब मैं स्टेशन के अंदर हूँ। अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मन नहीं कर रहा अब कहीं आने जाने का, लेकिन फिर भी घर तो जाना ही पड़ेगा ना गाइस। तो अभी एक ट्रेन का टेम्पलेट तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रेन आने वाली है, देखो कब तक आती है। गाइस जिस ट्रेन का आप टेम्पलेट दिखा रहे थे वो ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और अभी कोई और ही ट्रेन आ रही है। देखोगे देखोगे, लो देख लो। देख रहे हो कितनी सारी ट्रेन। पेपर देने के चलते आज फल सब्जी खा रहे हैं, तो सोचा हेल्दी चीज़ ही खा लो आज। देखो अब पापा लेके आए हैं खीरा। कौन कौन खाएगा मेरे साथ? कुकुम्बर। पढ़ाकू लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं ये सब शब्द, कुकुम्बर एंड ऑल। हमारे में तो जाको खीरा कहो जाते हैं। मैं सही बोला कि नहीं? हेल्दी है, ये हर इंसान को खाना चाहिए। देखा गाइस, अब हम फिर से उठ के आ गए हैं। यहाँ से आगे जाके थोड़ी देर बाद हमारी रेल यात्रा आरंभ होगी, तो हम आपके साथ बनाएंगे एक ट्रांजिशन वीडियो जिसमें हम हाथ फेरते ही आपको इटावा में अपने दर्शन करवाएंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो अभी आई नहीं है, आने वाली है। अब ट्रेन आपको कितनी दिखाएं, आप भी देख देख के बोर हो जाओगे। देखिए ट्रांजिशन हम अभी कहाँ पर है, कानपुर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी ट्रांजिशन करते हैं, ये देखो गाइस, अब हम आ चुके हैं इटावा। अपना सफर फिर ट्रेन आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो अब इटावा आ चुके हैं, जैसे कि आप हमारे आगे पीछे देख सकते हैं। तो चलो फटाफट यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर जाने के बाद घर पे चलते हैं, देखते हैं हमारे घर का हाल क्या हो रखा है हमारे बिना। चलो अंधेरे में हम लोग घर पे आ चुके हैं गाइस। मजाक कर रही हूँ, रोशनी हो रखी है, सीढ़ी पे अंधेरा था। ये देखो और कितनी रोशनी लोगे। ये देखो घर पे आ चुके हैं, गेट खुलवा के अंदर एंट्री लेते हुए हम लोग। मम्मी खूब सुंदर लल्लन टॉप, ये देखो, ये रहा हमारा आदू, और उसको तो आप सब जानते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का जेई का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो आदू बोलो टाटा गाइस। तो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टाटा बाय बाय, वेल डन फॉर योर जेई। बस कर भाई 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 भाई। और बस एंजॉय चिल करो, रिजल्ट से ज़्यादा वो नहीं, लेकिन टाटा।